Hello, assalamu alaikum. You are watching Sports Tonight. मैं हूँ रोहा नदीम and we're back once again this morning with our mid-tournament review of the IACC Champions Trophy 2025. कल के शो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए थे पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि एज ऑल ऑफ यू नो पाकिस्तान की जर्नी इस चैम्पियंस ट्रॉफी में तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है. काफ़ी ब्रीफ और क्विक टूर्नामेंट रहा फॉर पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली, एंड सो मेनी एरियाज दैट आर एक्सपर्ट्स हाईलाइटेड इन यस्टरडेज शो. एंड अब सॉर्ट ऑफ टाइम वो है जिसमें हम आगे की तरफ देख रहे हैं कि ठीक है हमने प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए, बट what is the roadmap now, especially for the next big tournament which will be played in 2026, which will be the T20 World Cup. But overall, white ball formats में क्या strategies होनी चाहिए, and well, what are we looking at in terms of post Champions Trophy decision making, what is likely to happen. Experts जो है हमारे आज हमें वही बताएंगे. तो कोशिश करते हैं मज़ीद अंडरस्टैंड करने की और trying to find solutions, because that's what we are here for. I'm joined once again by former cricketer and sports broadcaster Bazid Khan. Assalamu alaikum. Good morning, PK. Once again, welcome to the show. बहुत जल्दी उठा देते हैं. बहुत जल्दी, I know, but इतना कुछ है डिस्कस करने के लिए. Can't wait to get into all of that with you. उनके साथ of course मौजूद हैं GM इस्लामाबाद यूनाइटेड रेहानुल हक. अस्सलाम वालेकुम रेहान, थैंक यू सो मच, आपने भी हमें इतनी सुबह ज्वाइन किया. और यही क्योंकि स्लॉट है हमारे पास आगे, क्योंकि पूरा दिन मैच ही चलना है. ऑल दैट लाइव एक्शन कमिंग अप. But just to circle back on what we talked about in yesterday's show, and BK, we did talk about Pakistan's approach in white ball cricket and what has led them down and what the reasons of that downfall are right now. क्योंकि हम तीसरा टूर्नामेंट ICC का है जिसमें हम नॉकआउट से पहले ही बाहर हो गए हैं और वंस अगेन नो आंसर्स. एंड जो बात हमने अकाउंटेबिलिटी की थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी, उसी पे वापस अब आना चाहूँगी मैं. What are we looking at now in terms of white ball cricket? What should rather the first order of business be in after this disastrous Champions Trophy? देखिए, मैंने कोई 2 साल पहले 1.5 साल पहले ये बात की थी कि एक्सेप्टेंस नहीं है पाकिस्तान नाउ. हमें एक्सेप्ट करना चाहिए. मतलब आप फैन से, अगर आप लोकल फैन से बात करें या किसी भी आउटसाइड ऑफ द क्रिकेटिंग हायरार्की किसी से बात करें, तो उनको रियलाइजेशन है. वो कहते हैं हम अब सेकंड टियर टीम हैं. वो रियलाइज़ करते हैं. वो कहते हैं हम उस लेवल के नहीं हैं. हम जो टॉप 4-5 टीम्स हैं उनसे मुकाबला नहीं कर रहे. दिस इज़ अ फैक्ट. मतलब है डिसअपॉइंट, दिल पे छुरी चलती है कि नहीं यार पाकिस्तान कैसे, लेकिन दिस इज़ अ फैक्ट. वाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड बॉल क्रिकेट में आप T20 में भी आप कहते हैं कि आप T20 क्रिकेट, जब वनडे क्रिकेट आती है तो सब कहते हैं कि यार ये तो 4 ओवर का बॉलर है. बट T20 में आपके वनडे क्रिकेट से और भी बुरे रिकॉर्ड्स हैं. तो वो आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा. फर्स्टली सबसे पहला काम होता है कि एक्सेप्ट करें कि जी आप सेकंड टियर टीम है. अब जब आप सेकंड टियर टीम बन चुके हैं, अब इसको इम्प्रूव कैसे करना है. इम्प्रूव ऐसे करना है जो शॉर्ट टर्म प्लान विल नेवर गेट यू एनीवेयर. फ्लेवर ऑफ द मंथ आपको कभी भी सॉल्व नहीं करेगा. जितनी ज़्यादा रोटेशन इन सेलेक्टर्स, इन योर कोचेज, इन वो सारा कुछ करेंगे तो पहिया घूम के फिर वहीं पे आके खड़ा हो जाता है. तो दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. वी हैव टू लुक एट अ लॉन्ग टर्म प्लान. अभी शो से पहले मैं रेहान से पूछ रहा था कि जब मॉर्गन का वो 4 साल जो स्टेंट जो उसने री इनोवेट किया इंग्लैंड को, तो कोच कौन था? ट्रेवर बेलिस था. कोच ट्रेवर बेलिस तो था, बट ECB वॉज ऑन बोर्ड. ECB ने आउट ऑफ द वे जाके काउंटी क्रिकेट को पीछे करके वाइट बॉल क्रिकेट को तरजीह दी. और वो पूरा 4 साल का प्रोसेस था एक, और उसमें उन्होंने प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए कि यार इस किस्म के हमें प्लेयर्स चाहिए जो उनके सर्किट में, जो उन्होंने आइडेंटिफाई किए, जेसन रॉय है या इस किस्म के. और इस प्लान के दौरान उनको क्या बैकलैश मिल रहा था फ्रॉम द मीडिया, फ्रॉम प्लान के दौरान जब वो प्लान शुरू हुआ, जब वो एक सीजन या 1.5 सीजन जब वो चला, तो ये तो नहीं था कि फॉरेन रिजल्ट्स आ गए. ये तो नहीं था कि फॉरेन मैचेस जीतने लगे, लेकिन वो एक तरीका जो था खेलने का उन्होंने चेंज किया. वो उस तरीके से खेलने लगे, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं थी. तो वो तरीका वो चलाते रहे और दे स्टक टू दैट. इवन द वर्ल्ड कप, कहीं बीच में वर्ल्ड कप में भी वो लड़खड़ाए थे. ऑस्ट्रेलिया से मैच हारे, लेकिन वो मॉर्गन जब आता था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे
तो उस वो कहता था कि जो हमारा प्रोसेस है, जो हमने इन प्लेस किया है, जिस किस्म की हमने क्रिकेट खेलनी है, उसको हम ट्रस्ट करते हैं। एंड रिजल्ट क्या हुआ, वो वर्ल्ड कप जीत गए। लेकिन वर्ल्ड कप तो जीत गए, लेकिन जो विनिंग परसेंटेज भी थी उस दौरान उनकी, वो बहुत हाई चली गई थी। पाकिस्तान हैज़ टू फॉर्म सिमिलर सॉर्ट ऑफ थिंग। मतलब आप आइडेंटिफाई करें कि जी ये हम इस किस्म की हमें क्रिकेट खेलनी ब्रांड है की क्रिकेट के और इतने रन्स हमने बनाने हैं, हमारी सीलिंग इतनी होनी चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू विन अ गेम एट 100 250 और वी आर नॉट गोइंग टू विन अ गेम एट 220। हमें वो प्लेयर्स चाहिए जो 300 350 तो 100 नाउ। अब इसमें सवाल ये बनता है कि एक लड़का खेलता है, फॉर इंस्टेंस इमाम को जब निकाला गया तो इमाम को इसलिए नहीं निकाला गया कि वो रन्स नहीं बनाया। इमाम को निकाला जाता है क्योंकि आपका जो स्ट्राइक रेट है दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। अगर आपको याद पड़े तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में 350 या कुछ चेस कर रहे थे, तो इमाम ने 70 किया रन अ बॉल। रन्स देखे, रन्स वॉल्यूम ऑफ रन्स ठीक है, बट वो जो पेस ठीक नहीं पेस है, ठीक नहीं, तो उस पर फिर आपको डिसाइड करना है। फिर इसमें आपने ये नहीं देखना कि रिजवान खेल रहा है या बाबर खेल रहा है या आपका टॉप प्लेयर खेल रहा है या तैयब ताहिर खेल रहा है, या आपका टॉप टियर प्लेयर खेल रहा है या तैयब ताहिर खेल रहा है। ये सबके लिए एक ही है, सबका रोल यही है कि आपने ऐसे खेलना है। अगर आप इस पे, पाकिस्तान में तो 2 महीने नहीं इस पर स्टिक कर सकते, अगर आप इस पे साल 2 साल 1.5 साल 2.5 साल स्टिक करते हो तो शायद आप में बेहतरी आई, वरना तो वो पहिया आप घुमाते रहें। आप 7 सेलेक्टर रख लें, 4 सेलेक्टर रख लें, हेड कोच रखें, उसको सैक कर दें, दूसरा हेड कोच लें, तो पहिया तो घूमता रहेगा। फ्लेवर ऑफ द मंथ, यार आज इसकी बात ठीक लग रही है, मैं इसको रख लेते हैं। आज इसकी बात ठीक लगी, लेकिन इसने जो बात की थी वो कामयाब हो जाए, वो कामयाब हो गया तो सारा कुछ वही करेगा। या सोशल मीडिया पे जो है ज़्यादा जो तो इंक्लिनेशन है वो दैट किस प्लेयर की सोल्यूशन। जो तरफ है। दूसरी जो जो उससे आगे की बात है वो तो मैं अब करना छोड़ गया हूँ, क्योंकि जब मैं ये करता था मैं इन लोगों को कहता था कि ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं होनी, तो अब वो मैं बात करते हैं, वो स्ट्रक्चरल इशू तो आपका कभी इम्प्लीमेंट होना ही नहीं है। बिल्कुल, और वो डीपर रहेंगे इश्यूज, नहीं, बट आपकी जो बात है कि मुझे यकीन है वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होना। तो ये जो सिलसिला है, ये आप मतलब मिड टर्म में आपको प्लान दे रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ने तो ज़ीरो लेना है, लॉन्ग टर्म आप कर नहीं सकते, मिड टर्म आपको प्लान दे रहा हूँ कि 2 साल के लिए ये तरीका इस्तेमाल वो करें। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में एंड में जो होती है एक्सेप्टेंस, बीके इज नाउ एट पीस विद दैट नेवर हैपनिंग। बट रेहान, ही मेंशन्ड कि एंड वो इंग्लैंड का एग्जांपल बहुत हम सुनते हैं, उस एरा का एग्जांपल, एंड मॉर्गन को कैसे कॉन्फिडेंस दिया गया और उसका रिजल्ट हमने देखा। बट यू हैव टू, डू यू थिंक अ कंट्री लाइक पाकिस्तान वी कैन हैव दैट लेवल ऑफ trust and patience, especially when you're playing a very different style of cricket, उसमें high risk game आप खेल रहे हैं, आपके players fail होंगे एंड हो सकता है कि आप पहले 2 3 4 सीरीज हारें, बिकॉज सीरीज हमारे दुनिया में एक तो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जीतनी। तो डू यू थिंक दैट चेंज रेहान विल कम एनी टाइम सून इन पाकिस्तान क्रिकेट? देखिए, बाजिद को जो लगता है ना कि वो सिस्टम बाजिद ने जो कहा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, और बाजिद ने मेरी तरफ पॉइंट आउट इसलिए किया कि एवरी टाइम समथिंग हैपेंड आई वुड गो टू बाजिद, लेट्स ट्राई दिस अगेन। तो कोई सुनता नहीं था बात, वो नहीं हुआ, बाजिद ने गिव अप कर दिया। मैंने बाजिद से पहले गिव अप कर दिया था, जस्ट एफवाई। बाजिद मुझे पहले ही कहता था, मैंने एटलीस्ट बाजिद उसके बाद डिस्कस करता, तो आई थॉट देयर इज नो इवन पॉइंट इवन डिस्कसिंग इट बिकॉज इट्स अ वेरी डीप स्ट्रक्चरल इशू। वो नहीं होना और ये भी नहीं होना। मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट का ना जो डिस्कोर्स है ना, वो मैं 2003 के वर्ल्ड कप से अगर आप शुरू करें, 2003 में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट होता है। उस वक्त का डिस्कोर्स और 2025 के डिस्कोर्स में कोई फ़र्क नहीं है। तब क्या हुआ था, सिलेक्शन, इसको कैप्टन को निकाल दो, कोच को निकाल दो, फलाने को निकाल दो, एक कमेटी बिठाओ जो कि इनको देखेगी, इनकी फिटनेस ठीक, इनको फलानी जगह भेज दो। एक टूर्नामेंट ख़त्म होता है, 2024 का USA वर्ल्ड कप आता है, कोचेस निकाल दो, उसको निकाल दो, सिलेक्शन पैनल ने टीम नहीं सही सेलेक्ट की, ये नहीं सही हुआ, काकूल भेज दो इनको, ठीक है, उससे पहले। अब 2023 का वर्ल्ड कप खत्म होता है, कोचेस निकालो, मैनेजमेंट निकालो, इसको निकालो, उसको निकालो, सब कुछ चेंज कर दो। मुझे कोई ये जवाब दे दे कि व्हेन एवरीवन टॉक्स अबाउट कि ये फ्रॉड है, फलाना ये है, फलाना वो है, तो चलें फॉर अ सेकंड आपकी बात मान लेते हैं। फॉर अ सेकंड लेट्स से सारे प्लेयर्स जो है ना वो बिलो एवरेज है। फॉर अ सेकंड मैं मान लेता हूँ कि पाकिस्तान की स्किल लेवल बांग्लादेश जितना भी नहीं है। फॉर अ सेकंड लेट्स फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट से पाकिस्तान प्लेयर्स का स्किल लेवल बांग्लादेश जितना भी नहीं है, तो क्या करें फिर? ये बताना इज़ नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि इवन अफगानिस्तान जैसी टीम
आज से कोई 2-3 साल पहले उन्होंने कहा हम इस तरह क्रिकेट खेलेंगे. You might not agree with their method, but they're playing that method, which is सारी दुनिया चेस करने की कोशिश कर रही है वाइट बॉल क्रिकेट में. वो कहते हैं रन ऑन द बोर्ड करेंगे, हम डिफेंड करेंगे. एटलीस्ट दे स्टक टू देयर स्ट्रेटजी, रीच अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल. एंड आई थिंक आपने ही आज ये पोस्ट किया हुआ था, मैं पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा मुझे लगा कि यू कांट हैव स्टेबिलिटी व्हेन यू ऑलवेज resetting everything, and we are resetting every few months. We are going back to square one because whoever is coming in charge, they want to bring in their people and run things a certain way, and we all know that old एक सॉरी छोटी सी बात करूँ. मैं को पाकिस्तान क्रिकेट के डिस्कोर्स के ऊपर ना को 1000 दफ़ा, जब से मैं कोई 5 साल का तब से सुन रहा हूँ, आओ फातिहा पढ़ लेते हैं. यानी जब पाकिस्तान कहीं से निकलता है ना तो क्रिकेट बोर्ड की या क्रिकेट टीम की या ये पढ़ लेते हैं. ये क्या बात हुई, मुझे कोई समझा दे इसका मकसद क्या है. आप सोल्यूशन प्रोवाइड करो. वी आर एवरीवन विल लिसन टू योर सोल्यूशन. यू आर इफ़ यू आर हैव अ प्लेटफॉर्म टू से समथिंग, देन प्रोवाइड द सोल्यूशन. इश्यूज़ तो किसी को भी नज़र आ रहे हैं. इश्यूज़ तो मेरे जैसे बंदे ने ये बोल दिया कि जी स्पिनर नहीं है स्क्वाड में. ये क्या बड़ी बात है, नहीं थे स्पिनर स्क्वाड में. ओके फाइन, हाउ आर यू गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट बिग टूर्नामेंट? दैट्स द क्वेश्चन. आर यू प्रोवाइडिंग एनी स्टेबिलिटी एट द That's टॉप? what our show today is focused on as well, solutions, and BK also highlighted अगेन something. आप मतलब सबसे आसान इधर बात होती है करने की, जो मोस्टली सब एनालिस्ट करते हैं कि यार नए प्लेयर खिला दो, ये यंगस्टर को ले आओ, इनको छोड़ो, नए प्लेयर, पूरी नई टीम बना दो. ठीक है, नई टीम आपने, मैं सारे निकाल दो, नई टीम बना दो. नई टीम भी तो इसी तरह खेलेगी ना. उसको कौन सा कोई वो 350 करेगा, 400. वो तो ऊपर से आपने जब वे ऑफ प्लेइंग वनडे क्रिकेट आपने चेंज करनी है, या जिस किस्म की आपने अप्रोच गेम को करना है, या इस किस्म की, जब तक वो नहीं चेंज होगी. और उसमें दूसरी ये बात है कि प्लेयर्स में इंस्टेबिलिटी कितनी है. मतलब अगर फॉर इंस्टेंस चले मैनेजमेंट आती है, वो कहती है जी हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे, हमें ये मतलब स्ट्राइक रेट इतना चाहिए, और मतलब अग्रेसिव जो भी आप कह लें कि हम इस तरीक़ेकार से वनडे क्रिकेट खेलेंगे. एक लड़का मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, जो भी मिडिल ऑर्डर में खेल रहा है, वो 2 मैच खेलता है, उससे रन्स नहीं होते, वो मैनेजमेंट के पास जाता है. मैनेजमेंट कहते हैं नहीं ठीक है तुम खेलो, हम वी हैव योर बैक. लेकिन उसके बैक ऑफ द माइंड उसको ये पता है कि ये इस मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि ये कितनी देर है. पाकिस्तान में तो ऐसे ही है ना कि अब वो 3 मैच खेलेगा, वो मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी, तो उसकी जो 3 मैच में परफॉर्मेंस या रन्स नहीं है, वो अगले मैनेजमेंट कहेंगे नैनू तो कटो ना यार, एवरेज देखो, रन्स ही नहीं कर रहा. तो वो जो एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन है, अगर कोई आ भी जाता है, कोई कोच मैनेजमेंट आ भी जाती है विच कहती है हमने ये इम्प्लीमेंट करना है एंड वी आर टेकिंग नो प्रिजनर्स, अगर जो भी इस पे नहीं चलता तो वो टीम से बाहर है. बट द फैक्ट इज कि वो मैनेजमेंट भी स्टेबल ग्राउंड पे नहीं है ना, तो प्लेयर कैसे उसको ट्रस्ट करेगा. अच्छा, थोड़ा सा मैं इसी टॉपिक को थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रही हूँ टू अंडरस्टैंड कि हम एक बैटर को इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आके ही क्यों हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक हाई रिस्क गेम खेले. हम यही चीज़ ग्रास रूट से एक प्लेयर में कल्टिवेट क्यों नहीं करते कि यू हैव टू प्ले अ सर्टन वे इफ़ यू आर लुकिंग एट बीइंग इन द पाकिस्तान टीम एज अ सेटअप, एज अ स्ट्रक्चर. हमारे कोचेस, हमारे जो स्काउट्स हैं, जो भी हैं, डू दे नॉट इनकरेज innovation, या do they not encourage a certain this type of batting, and how can we solve that problem? Because अभी I think supply demand का भी issue है कि we don't have players like that coming in through the system. रोहा, मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस का आपको आंसर दे सकता हूँ, हैविंग वर्कड इन सर्टन एनवायरनमेंट्स जहाँ पे हुआ. सो हैदर अली की एग्जांपल ले लें. हैदर अली आया, हैदर अली मिड विकेट पे मारता था, ठीक है. हमने कहा कवर ड्राइव सीख ले, वो मिड विकेट भूल गया, ठीक है. आपका मोहम्मद हारिस आया टीम के अंदर, 2022 का जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ है, उसके रन की वॉल्यूम उतनी नहीं, उसकी इम्पैक्ट इनिंग्स आप उठाकर देखें, जितने मैच आप जीते हैं ना, उसमें उसकी इम्पैक्ट इनिंग्स थी, जितने मैच आप जीते हैं, ठीक है. तो आपने उसके बाद 2022 के वर्ल्ड कप के बाद उसको क्या बताया जा रहा है कि आप XYZ ना करो. व्हाट वी ट्राई टू डू इज़, और उन प्लेयर्स को भी व्हेन दे हियर एवरीवन टॉक अबाउट कि इसकी टेक्निक नहीं, तो वो भी जब मीडिया में जाके इंटरव्यू देते हैं ना, तो वो भी ये बोलते हैं कि आई वांट टू बिकम अ प्रॉपर बैट्समैन, आई वांट टू स्कोर मोर रन्स, मैं इनकंसिस्टेंट हूँ. वो अपने ऊपर सेल्फ आइडेंटिटी कंफ्यूज हो जाती है. वो बेसिकली मैंने तो जितने प्लेयर्स बैटर्स देखे हैं जो ग्रास रूट से ऊपर आते हैं, 18-19 साल का जो बच्चा ऊपर आ रहा होता है ना,
वो सब स्ट्रोक मेकर होते हैं, वो तो उनका दिल करता है हम गेंद को मारें, वो तो ऊपर आके उनको ये बताया जाता है कि ये क्या कर रहे हो, ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि ये करते रहो, इसकी टेक्निक बेहतर कर लो। तो इसका मेरे पास वन ऑफ द 2 एग्जांपल्स ऑफ कोचिंग दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल। आई रिमेंबर डीन जोन्स कोचिंग कर रहा था, शर्जील खान बैटिंग कर रहा था, तो डीनो ने उसको कहा कि वी वर टॉकिंग अबाउट हाउ टू टैकल शॉन टेट इन अ मैच, तो डीनो ने उसको बहुत अच्छी एडवाइस दी। उसने कहा, वो आउट हो रहा था, तो उसने कहा कि शुड आई, मैं थोड़ा टाइम लूँ शुरू में, उसने कहा नहीं, तो उसने कहा मैं क्या करूँ, कहता है तेरे पास ये वाली शॉट है ना, तू अटेम्प्ट कर, अगर तू 3 दफ़ा अटेम्प्ट करेगा, तेरी 2 एग्जीक्यूशन अच्छी होगी ना, दैट इज 12 रन्स, आई विल टेक दोज 12 रन्स rather than you scoring 12 of 10 balls. He scored a century in that match. Then another example is पिछले सीजन आजम खान ने 2 छक्के मारे, तीसरी बॉल उसने फिर मारने की कोशिश की सेम ओवर के अंदर, he got caught at the boundary. तो डिफरेंस इन पाकिस्तानी माइंडसेट एंड अ फॉरेन माइंडसेट ये है। तो माइक हैसन को बाद में वो आजम हिमसेल्फ फेल्ट गिल्टी कि मैं मार चुका था, मुझे ज़रूरत नहीं, तो ही सेड माइक मुझे लगता है कि आई प्लेड अ रॉन्ग शॉट, तो उसने कहा शॉट 100% सही थी, शॉट सिलेक्शन भी ठीक थी, एग्जीक्यूशन गलत थी, वर्क ऑन द एग्जीक्यूशन। सो इम्पोर्टेंट, एंड एक इतनी इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है एक बैटर के लिए, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग दैट डिफरेंस बिटवीन हिम बीइंग कंफ्यूज्ड और यू नो किसी और सेंस ऑफ मे बी गिल्ट का शिकार, एंड देन टेलिंग हिम कि नो इट वाज जस्ट an error in execution, and that's the difference between a great coach and an ordinary coach, and that's why perhaps we are here having this conversation. But thanks for bringing that to our attention. यहाँ पर एक short break लेंगे, but when we come back we have lots more to discuss. Don't go anywhere. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस। ब्रेक से पहले ऑफ कोर्स हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कि क्या स्ट्रक्चरल इश्यूज परहैप्स हैं, थोड़े से हमने हाईलाइट किए। ऑफ कोर्स इट्स इम्पॉसिबल टू ट्राई टू यू नो समराइज दिस इंटायर टॉपिक, बहुत टाइम लगेगा, बट हम क्योंकि अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं, तो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द रीजंस दैट हैव लेड टू येट अनदर ICC टूर्नामेंट ह्यूमिलिएशन, एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नाउ in terms of you know थोड़ा सा regroup होके आगे का road map बनाने के लिए। And I have Bazid Khan and Rehanul Haq with me. We were talking about innovation before the break, कि कैसे हम grassroots से ये चीज़ encourage कर सकते हैं, and you have spoken extensively about the changes that need to come through at that level. But apart from this aspect, बैटर्स के हवाले से और मज़ीद कहाँ पे आपको लगता है कि मेजर चेंज आने की ज़रूरत है ग्रास रूट्स पे? देखिए, मेजर चेंज ऐसे है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो PCB कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो आप एज सच एक फ्रेंचाइज की, मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सिटी सॉवरन होती ना और उसने अपनी काइजन ट्रॉफी जीतनी होती या वनडे टूर्नामेंट जीतना होता, तो वो अपने प्लेयर्स को एक सर्टन वे में खिला सकता था, बिकॉज इट्स सेंट्रलाइज्ड, और जो इंसेंटिव ऑफ विनिंग डोमेस्टिक टूर्नामेंट इज़ नॉट वेरी हाई, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आप जीतो या हारो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय द PCB। तो ये इनोवेशन की बात करें, एक तो ये रोड ब्लॉक ज़रूर है। दूसरा ये है कि जो आप अपनी टीम में देखते हो ना, जिस तरह प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो वो फिल्टर डाउन होता है। इससे अगर आप डीप जाएँ, तो आप जब क्रिकेट खेलते हो ना, तो आप आइडियलाइज करते हो अपनी टीम, या जो मेजर प्लेयर होता है या जो सुपरस्टार होता है आपकी टीम में, उसको आइडियलाइज करते हो और जिस तरह वो खेलता है उसको एम्यूलेट करते हो। सचिन तेंदुलकर, मतलब वो तो बहुत ही बड़ा एग्जांपल है ना। बाकी जो प्लेयर जो फॉलो किए सचिन तेंदुलकर को, वो सारे उसको की तरह खेलना चाहते थे, लेकिन सचिन तेंदुलकर व्हेन ही स्टार्टेड ही वाज अ वेरी अटैकिंग प्लेयर, तो वो सारे उससे अट्रैक्ट हुए। ठीक है, अब AB डिविलियर्स का हम बहुत बड़ा नाम लेते हैं, AB डिविलियर्स 360। AB डिविलियर्स के अगर आप गौर से देखें, तो जो उसने जो अपनी टेक्निक बेस की थी, वो जैक कैलिस पे बेस की थी। तो आपके पास वो जैक कैलिस बहुत ही, मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम, बहुत ही सॉलिड प्लेयर था, उस पर उसने टेक्निक बेस की, और जब वो सारा कुछ ठीक था, उसके बाद उसके पास स्किल इतना था कि वो उसको अप स्किल कर गया।
अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम वाइट बॉल खेलते हैं, जिस तरह के हम ओवर द इयर्स खेलते आ रहे हैं, तो अगर आप कोई नया लड़का आ रहा होगा तो वो कहेगा कि यार मैं पाकिस्तान टीम में कैसे खेलूँगा, वो ऐसे खेलूँगा कि मैं ये जो प्रेसिडेंट कप हो रहा है या चैम्पियंस कप हो रहा है इसमें मैं टॉप रन गेटर बन जाऊँ, मैं इसमें 500 रन कर जाऊँ। वो 500 रन या 600 रन मैं 60 की स्ट्राइक रेट पे करूँ या 45 की स्ट्राइक रेट पे करूँ, डैट डजंट मैटर, मैं टॉप स्कोरर हूँ, तो तब मैं ब्रेक थ्रू So करूँगा। volume of runs is तो the priority. वो अगर आप सेंट्रलाइज सिस्टम में जो पाकिस्तान का जो है वो अगर टॉप से एक वो नहीं बनेगा, मतलब मेमो नहीं दिया जाएगा या टॉप से वो स्ट्रेटजी नहीं बनेगी कि जी हमें इस किस्म के प्लेयर चाहिए, ये सिर्फ मुंह से नहीं कहना, ये फिर सिलेक्ट भी वही करने हैं और फिर उनको बैक भी वो करना और है। इस चीज को हम इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं कि आप मतलब खाली हाईएस्ट रन स्कोरर को नहीं लेकिन अगर आप अगर चलो कोई भी कोच आता है वो कहता है जी हमें ये टॉप 3 में जितना भी स्ट्राइक रेट है इतने के स्ट्राइक रेट के चाहिए और ऐसे जो 5वां 6वां 7वां वो ऐसे खेले, ये आपने मुंह से नहीं कहना, सिर्फ ये जब आप टीम बनाओगे फिर वो रिफ्लेक्ट करे। और अगर वो नहीं कर, जो आपने जैसे फॉर इंस्टेंस साइम अयूब आया टीम में, उससे स्कोर नहीं हो रहे थे, वो अल्लाह की तरफ से था या जो भी था, उसको कंसिस्टेंट रन मिला। बट यू हैड आइडेंटिफाइड अ प्लेयर कि यार ये प्लेयर जो है ये कर सकता है एंड ही हैज़ अ वेरी वेरी हाई सीलिंग। तो जब उसको कंसिस्टेंट एक रन बना जैसे भी मिला, और जब वो 15-18 मैच खेल गया था तो लोग कह रहे थे यार इसको निकाल दो, ऐसे ही बातें चल रही थी, बस यार नो लोग इसको नो लुक ही आता है, ये उसे निकाल दो। बट वो जो उसकी इतनी हाई सीलिंग थी, जब उसने अचीव करना शुरू किया तो कहते इससे बड़ा प्लेयर नहीं है। तो जो भी राइट डिसीजन या रॉन्ग डिसीजन उसको आप बैक करो, आप ये रिवॉल्विंग डोर नहीं रख सकते। सो अगर आपने पावर हिटर, आप कहते हैं जी 6-7 पे ऐसे प्लेयर चाहिए जो कि अब T20 क्रिकेट में कि जो कि आपको मैच जिता सकें, तो देन अगर जो भी आपका पावर हिटर है, पावर हिटर को तो बहुत एक्सटेंडेड रन मिलना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ आई हैव अ फॉलो अप क्वेश्चन दैट आई वांट टू थ्रो एट यू रेहान। ये एक अभी डिस्कशन दोबारा से जिंदा हुई है आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी जो चल रही है हर जगह पे। Should PSL be a criteria for selecting players in the one-day team or the T20 team? And how do you compare it to this argument कि अगर एक प्लेयर वनडे में खेलना चाहता है तो उसने डोमेस्टिक खेली हो पाकिस्तान की? ये दो डिफरेंट जो है वो इस वक्त नैरेटिव्स चल रहे हैं। आई वांट योर थॉट्स ऑन व्हाट रियली शुड बी द गाइडिंग metric for a player to come and play in the white ball formats? Number one, anyone asking this question should ask themselves, what is the premium T20 tournament of your country? Is it the PSL? Then the T20 team? Yeah. PSL performances. What is the premium one-day tournament in your country? Is it the Champions Cup? If yes, pick the teams for the Champions Cup. What is the premium first-class tournament in your country? कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, जो कि मुझे नहीं लगता प्रीमियम है जितनी टीमें उसमें, बट लेट्स से है, तो उसके थ्रू आपकी टेस्ट टीम पिक होनी चाहिए। ठीक है, ये 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, 3 डिफरेंट टूर्नामेंट्स हैं। हमारा क्या है, चैम्पियंस कप T20 भी हो रहा है, नेशनल T20 कप भी हो रहा है, PSL को ऑलरेडी एक डाइल्यूटेड वो बन रहा है। इट इज़, अगर आप, एंड ऑल्सो पीपल हैव एन इशू विद PSL, मेरा उनसे ये सवाल है कि ये आप जो बात करते हैं कि जी PSL का मसला है या इंडिया में IPL का मसला है, बिफोर IPL India's financial muscle was good and would have been great as well, but it reached new levels because of the IPL. PCB जब आपकी ये राइट साइकिल ख़त्म होगा ना ICC वाला, तो आप PSL के अलावा नहीं सर्वाइव कर सकते। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को ये रियलाइज़ हो गया, तो उन्होंने ऐसे T20 फुल इन्वेस्टमेंट ऐसे T20 पे की, बिकॉज दे वॉन्ट देयर फर्स्ट क्लास क्रिकेट टू सर्वाइव थ्रू देयर फ्रेंचाइज क्रिकेट। द मनी विल कम फ्रॉम देयर, देन द मनी विल ट्रिकल डाउन टू ग्रास रूट लेवल। तो बहुत ईजी है कहना कि वो PSL से प्लेयर आ गए। अब्दुल्ला शफी का डेब्यू हुआ T20 के अंदर, एक भी PSL का मैच नहीं खेला था। पाकिस्तान की टेस्ट टीम आप उठाकर देख लें, कितने लोग PSL के थ्रू आए हैं टेस्ट टीम में, मुझे बताएं कितने आए। जो पिछला जो मोस्ट रिसेंट टेस्ट मैच है वो उठाकर देख लें जो आप हारे हैं, कितने लोग PSL के थ्रू आए हैं उसमें। This argument is just, it doesn't make sense. It's an easy narrative to say. It is. It's very easy to say this कि ये कर लो, ठीक है। नंबर बाजिद ने अर्ली ऑन टच किया कि you talk about players coming through, how you pick them and how you back them, you give them a chance, and wrong decisions भी जो है ना,
अगर आप उनको बैक करोगे ना तो आप किसी को 12 महीने दोगे ना, 12 महीने बाद या 12 महीने तो मिनिमम है किसी भी कोच मैनेजमेंट के लिए, 12 महीने मिनिमम है। 2 साल का होना चाहिए फ्रॉम वन मेजर आईसीसी टूर्नामेंट टू अनदर मेजर आईसीसी टूर्नामेंट, ठीक है। और उसके बाद आपको पूरा टाइम दो, जब वो आईसीसी टूर्नामेंट आए तो आपको कि यार ये केपीआई से तुमने नहीं मीट किए, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। यू गिव देम अ क्लियर प्लान। आप उस 2 साल के अंदर अगर 4 दफ़ा चेंजेस करोगे, उसको दरमियान में फ़ोन आ रहे हैं कि ये क्या कर रहे हो, अच्छा मुझे फलाने ने कहा है कि जी ये प्लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्लेयर नहीं होना चाहिए, 10 बंदे अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो वो नहीं चल सकता। इट्स इम्पॉसिबल। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी कि मैं किसी और की मैं छोटा आदमी हूँ, मुझे कोचिंग शोचिंग का नहीं पता, लोगों को क्रिकेट का मुझसे बहुत ज़्यादा पता है, लेकिन टीम मैनेजमेंट मुझे थोड़ी बहुत आती है, ठीक है। आई नो हाउ टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द प्लेयर। तो हमारा मैच हो रहा था, टेस्ट मैच श्रीलंका के अंदर, और सरफराज को कंकशन इंजरी हुई, ठीक है। उस मैच में जब सरफराज ड्रेसिंग रूम में वापस आया ना, तो ही वॉज शैटर्ड बिकॉज ही थॉट हिज करियर माइट बी एंडिंग, तो वो शैटर्ड था। तो आई वॉन्टेड टू गो अप टू हिम एंड से टू हिम कि सरफराज कोई बात नहीं, अगली सीरीज़ के अंदर डोंट वरी, वी विल लुक आफ्टर यू, ठीक है। मैं उसको जब ये कहने जा रहा था ना, जब मैं उसके पास बैठा ना, मुझे उस टाइम रियलाइज़ हुआ मुझे तो पता ही नहीं मैं अगली सीरीज़ में हूँ कि नहीं, तो मैं किस मुंह से उसको कहूँ कि भाई अगली सीरीज़ में देख लेंगे। ये तो मैं कह रहा हूँ एज अ नॉन क्रिकेटर, एक हेड कोच, एक हेड कोच जाके बाजिद को कह रहा है कि बाजिद तुमने तेज खेलना है, ठीक है। वो बाजिद आउट हो रहा है, बाजिद आके ड्रेसिंग रूम में सोच रहा है ये तो कल रहेगा ही नहीं, मैं रन क्यों ना करूं, मैं अपनी जगह कैसे सिक्योर करूं। एंड जस्ट दिस शेयर, इट डज नॉट, बिकॉज वी ऑलवेज हैव दीज नी जर्क रिएक्शंस कि एक्स कर लो, वाई कर लो, जी कर लो। मुझे पाकिस्तान की एंटाइटलमेंट पे नहीं समझ आती। मैं जेन्युइनली आई वांट टू आस्क व्हाट इज योर एंटाइटलमेंट? हाउ मेनी मेजर टूर्नामेंट्स हैव यू वन इन 75 ईयर्स? 3? आर यू सीरियसली टेलिंग मी कि आप जो कह रहे हैं कि जी वी शुड बी विनिंग एवरी फाइनल एंड एवरी वर्ल्ड कप फाइनल, हाउ मेनी हैव यू वन? You won 3 and you still talk like we are entitled to greatness. We are not entitled to greatness. To get to greatness you have to work hard. To get to greatness you need to plan long term. हम short term planning करते हैं, हम कहते हैं bilateral भी छोड़ दें। ये बाज़ेद आज सुबह हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, एक ज़माने में कहा जाता था पाकिस्तान टूर्नामेंट टीम है, तो टूर्नामेंट हारने लग गई, तो कहा जी बायलैटरल टीम है, आप टूर्नामेंट टीम नहीं है। Like we shift our goalposts and narratives so quickly and so easily. So you're saying कि post Champions Trophy there should not be any major changes? नहीं होंगे, देखिए मैं आपको कह रहा हूँ कर दें। होंगे या नहीं, आपके नज़दीक what should now be the next step in terms of आकिब जावेद को तो आपने पहले course correction? आप आकिब जावेद को आपने पहले इंटरिम कोच हायर किया था, तो आकिब जावेद ने तो जाना ही था इस चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो आप जिस कोच को आप लेके आएंगे ना, उसको आप ये कहें कि मेरे भाई तुम कोच हो, तुम अपना स्टाफ हायर करो, अपनी मर्जी का स्टाफ रखो, we give you authority, you are accountable। एक और डिस्कशन चल रही है फॉरेन कोचेस वर्सेस लोकल कोचेस। कौन, मुझे बताएं कौन सा फॉरेन कोच आएगा, मुझे बताएं। That's what I was about to get to कि VK after the recent departures of both the coaches, do you think कि फॉरेन को it's on the cards? नहीं, अच्छा फॉरेन कोच जिसको थोड़ी बहुत अपनी इज्जत होगी वो तो नहीं आएगा। आप कोच वही आ सकता है जिस फर्स्ट टाइम जिसका एक्सपीरियंस हो इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप पाएगा कोच तो आप नहीं ला सकते बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो डिबाकल हुआ है, जैसे भी हुआ है, वो जो भी सही था उसमें गलत था वो मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो स्टोरी पोर्ट्रे की गई है या जो हमें नज़र आया है कि यार गैरी कर्स्टन जैसा नाम छोड़ के चला गया, तो वो आप, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बाहर का कोच, वो तो शायद कि जी ऑफलाइन कोचिंग करे तो उसको पैसे मिल जाएं, वो वही कर सकता है। लेकिन असल मसला ये है कि कोच भी आप ले आएँ, आप चेंजेस भी कर लें, मैं होंगी चेंजेस, करें भी चेंजेस। अगर हम T20 वर्ल्ड कप के बारे में बात अगर कर लें, उस गोल पोस्ट के लिए क्या गोल पोस्ट अभी से आप शुरू करेंगे ना T20 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन, फिर आप उसमें आप बताएंगे कि जी इस तरह खेलना है, हमें ये वाले प्लेयर्स चाहिए। अभी PSL आएगी, we'll get a new bunch of players, फिर उनको एकदम से फास्ट ट्रैक कर दिया जाएगा। जब T20 वर्ल्ड कप के करीब पहुंचेंगे तो आपका पैनिक बटन आप दबाएंगे कि नहीं यार, वो जो हमने 4 प्लेयर 5 प्लेयर जिस पे हमने 6 महीने या साल लगाया वो नहीं हमें चाहिए, बाहर से कोई और प्लेयर लाते हैं, ये खेले आके, ये हमें जिता देंगे। 2021 के वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस की और नेशनल T20 का बस करा लिया हमने, ठीक है। और नेशनल T20 कप में जिन प्लेयर्स को हमने सेलेक्ट किया, उनसे क्योंकि क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, वो सारे निकल गए वो, ठीक है। वी डिड वेरी वेल एट द वर्ल्ड कप, नो डाउट अबाउट इट, बट आप मुझे जेन्युइनली बताएं, सिस्टमैटिकली वाज दैट द राइट कॉल?
इज इट अ लॉन्ग टर्म राइट कॉल के? अब मैं बताता हूँ आपको, 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर भी यही हुआ। मैं गिल्टी हूँ, मैं वहाँ पे था, मैं ओपनली बोलता हूँ मैं गिल्टी हूँ। किसी को पता ही नहीं स्क्वाड क्या है, क्योंकि ये नहीं पता कि स्क्वाड आनी कहाँ से। ठीक है, अभी हर टीम ने स्क्वाड महीना डेढ़ महीने पहले अनाउंस किया और कहा यही खेलेंगे। रायन रिकल्टन, तू ये 4 मैच नहीं खेल, तेरी जगह आके बंदा 10,000 स्कोर भी कर जाएगा, तू वापस आएगा टीम में। हम तो अनाउंस नहीं करते डर के कि यार एक प्लेयर ने स्कोर कर दिया तो मीडिया में बातें उठ जाएंगी तो हम क्या। मुझे दुनिया में कहीं भी ऐसी जगह, ठीक है चले मैं कहता हूँ क्रिकेट का प्रेशर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से ज़्यादा नहीं होता, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फुटबॉल का, और वैसे भी फुटबॉल एनालिस्ट ही हूँ मैं, तो फुटबॉल का जो प्रेशर होता है ना, मैं वेट कर रही थी कब प्लग आएगा मैं वही फुटबॉल का। तो You're missing your football analysis. आपको दुनिया में कोई भी टीम अगर हाइप ऑफ व्हाट पीपल आर सेइंग उसके ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं ना तो वो हारते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि ब्राज़ील का 2014 का जो वर्ल्ड कप था, जिसमें ब्राज़ील वर होस्टिंग द वर्ल्ड कप, दे मेड सर्टन चेंजेस टू देयर स्क्वाड विच वर नॉट रिक्वायर्ड एंड दे एंडेड अप लूजिंग 7-1 टू जर्मनी, विच इज़ प्रॉबेबली द सेकंड मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग डिफीट एवर। सो आप इको चेंबर ज़रूर बनाते हो, पर उसके अंदर आपको ये है कि उन लोगों को एम्पावर करें। आप एम्पावरमेंट के बगैर ये कैसे कह सकते हैं कि यार तू बता भाई ये क्या हुआ हर। और दूसरा, यू मेक इट ईजियर फॉर योर एम्प्लॉइज, यू मेक इट वेरी ईजी फॉर योर एम्प्लॉइज। आई कैन ईजिली से भाई मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं थी, बाजिद कह सकता मेरे पास अथॉरिटी नहीं थी। एवरीवन विल शिफ्ट ब्लेम एंड यू विल एक्चुअली नॉट But फाइंड now for आउट। the T20 World Cup, keeping an eye on players, identifying players, and then the more important thing is sticking to the players that you have identified. नहीं हो Because सकता वही रोमा। बात है कि अब अगर हम स्टार्ट करेंगे, लोग कह रहे हैं ना चले नए प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, अगर आप अभी आइडेंटिफाई करेंगे तो आप वर्ल्ड कप तक उनको थोड़ा टाइम देंगे। आप स्टिक कर ही नहीं सकते, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ। आपका कोई वो नंबर 6 का प्लेयर आया ना, सक्सेस रेट ऑफ अ प्लेयर बैटिंग एट नंबर 6 इन T20 इज 2 out of 10 innings. दिस इज द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, कायरन पोलार्ड, आंड्रे रसल, दीज गाइज इन इंटरनेशनल गेम्स 2 out of 10। आप 2 out of 10 में किसी को बर्दाश्त करके दिखा दें, मैं कहूँगा कि मैं गलत हूँ, आई पुट माई हैंड अप एंड से आई वाज रॉन्ग ऑल माई लाइफ, यू गाइज आर राइट, बट आई एम टेलिंग यू पाकिस्तान में वो पेशेंस नहीं है। और आपने सिलेक्शन की बात की तो मेरे हिसाब से तो बहुत इजी फॉर्मूला है। आप सारा प्लेयर्स आइडेंटिफाई करते हो, एयर मार्क करते हो कि यार ये प्लेयर है, इसको हम देखेंगे, बट आपने उसको वनडे और फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास में कम से कम 2.5 या 3 साल के लिए देखना है। इफ़ ही इज़ टॉपिंग द चार्ट्स फॉर 3 years और मतलब उसके करीब है, देन यू लुक एट हिम। हम क्या करते हैं कि जो लड़का डोमेस्टिक में या जो भी एक दफ़ा टॉप कर जाता है, बस यही है, इसको खिलाना ही खिलाना है। अगर आप वो 2-3 साल कंसिस्टेंटली टॉप कर रहा है या 2-3 साल वो आपके टॉप 5 में है और आपने पहले भी आइडेंटिफाई किया है कि यार ये लड़का, इस पर हमने नज़र रखनी है, 3 साल के बाद देन ही इज़, आई थिंक वॉट एवर, मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट जैसी भी वो खेल रहा है, बट 3 साल के बाद ही इज़ एक्चुअली रेडी टू बी सिलेक्टेड इन द पाकिस्तान स्क्वाड। आप ये करते हैं कि एक जितनी भी एग्जांपल्स दें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आते हैं या इवन लिस्टे से जो आते हैं, वो 1 साल की परफॉर्मेंस पे आप ले आते हैं। 1 साल में वो बहुत रन्स करता है और उसको खिलाते हैं अगले साल जब उसकी परफॉर्मेंस डिप कर रही होती है। प्रॉब्लम ये है कि आप कंसिस्टेंटली एक लड़के को देखते नहीं हो, कंसिस्टेंटली हर चीज़ में आप एवेल्यूएट नहीं करते। T20 स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन वनडे और लिस्ट ए और फर्स्ट क्लास में मुझे ऐसे लगता है कि आपको 3 साल तक बैटर हो या बॉलर हो, उसको देखना पड़ता है कि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। चले, अब हमने शुरू में शो के बैटर्स के बारे में थोड़ी बात की थी, अब बॉलिंग पे मैं आना चाहूँगी बिकॉज वो एक मेजर रीज़न रहा है ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में डिफीट का, बल्कि 50 ओवर लास्ट वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी। स्पिनर या एक प्रॉपर स्पेशलिस्ट स्पिनर को हम कैसे प्रिपेयर करें? अब्रार अहमद इज़ ऑफ कोर्स इन आवर प्लान्स एंड वी होप दैट ही इज़ उनको वो बैकिंग मिलती रहे और उनको मौका मिलता रहे। बट अदर प्लेयर्स लाइक सुफियान मुकीम की परफॉर्मेंस हमने देखी, हम और भी प्लेयर्स ऐसे जो शायद आउट ऑफ फॉर्म है लाइक शादाब खान। व्हाट इज़ द फ्यूचर नाउ लुकिंग फॉर पाकिस्तान इन द स्पिन डिपार्टमेंट? जहाँ तक शादाब की बात है, आई थिंक एक तो उसको क्लासीफाई आप एज एन ऑलराउंडर करें, बिकॉज उसकी बॉलिंग फॉर्म, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, हैज़ डिप्ड, ठीक है। तो अगर उसकी वैल्यू टीम में बनती है तो हिज बैटिंग हैज़ टू बी इक्वली गुड
ही कांट जस्ट रिलाई ऑन हिज बॉलिंग टू गेट इनटू द टीम, ठीक है। अगर आपने क्वालिटी स्पिनर्स की बात करनी है, सुफियान मुकीम, आई स्टिल थिंक मेहरान मुमताज़ हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर इन शॉर्टर फॉर्मेट्स एंड इन, मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में भी लॉन्ग टर्म आप उसको डेवलप कर सकते हैं। नुमान के बाद अभी नहीं, एकदम नहीं, बट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अराफात मिनहास इज़ अनदर गुड ऑप्शन जो कि आपके पास आ रहे हैं। फिर आपके पास एक ज़माने में बात होती है पाकिस्तान पे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नहीं है, तो अब फैसल अकरम भी है। और आई रिकमेंड एनी वन वॉचिंग दिस, गो एंड वॉच दिस किड कॉल्ड हुजैफा, ही इज़ 16-17 ईयर्स ओल्ड एंड कुलदीप का एक्शन एग्जैक्टली कॉपी करता है, गेट्स अ लॉट ऑफ परचेस। तो आपके पास आ रहा है ये टैलेंट, अब उसको यूटिलाइज कैसे करना है। अब यूटिलाइज क्या है, हम फिर ये टैलेंट की बात करेंगे, हम फिर क्या करेंगे, हम टीम बना देंगे बेस्ट बॉलर, 4 बेस्ट बॉलर डाल दो, तो बैटिंग तो आपकी 6 पे ख़त्म होगी फिर। यू हैव टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द टीम ना। अब मैं आपको आप किसी से ना सीखें, दुनिया की बेस्ट मोस्ट कंसिस्टेंट टीम से सीख लें, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसी को कॉपी ना करें, उनको ही कर लें, कॉपी कर लें, मैं अपना आइडिया ना लेके कॉपी कर लें। ऑस्ट्रेलिया की टीम के 3 बेस्ट बॉलर्स आर आउट ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफीज, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड। उन्होंने किसको सेलेक्ट किया, स्पेंसर जॉनसन। कितने मैच खेला फर्स्ट क्लास के, लेस देन 10। बेन वॉर्शस कितने मैच खेला फर्स्ट क्लास के, लेस देन 10, ठीक है। जो उनका तीसरा था नेथन एलिस, कितने मैच खेला, लेस देन 10। पॉइंट ये नहीं है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बॉलर को बेहतर नहीं करता, बेहतर करता है, पर उन्होंने ये देखा कि वी ऑल्सो नीड बैटिंग डेप्थ, तो वॉर्शस हमें ऑलराउंडर वाला स्लॉट देता है, तो वी विल ब्रिंग इन एन ऑलराउंडर। हमें एक लेफ्ट आर्म नई बॉल से बॉलर चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर राइली मेरेडिथ हम स्पेंसर जॉनसन को लेके आए, ठीक है। इन कंडीशंस के अंदर हमें चेंजअप्स की ज़रूरत होगी, तो एलिस को लेके आए। उन्होंने नहीं देखा कि ये जनाब इसने कितने आउट किए हैं, कितने नहीं। अब वो हो सकता है फेल हो इस टूर्नामेंट में, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़ कि दे वेंट फॉर टीम बैलेंस ओवर इंडिविजुअल आउटस्टैंडिंग बॉलर्स, एंड बैलेंस उनका इसी तरह आया है कि they know their bowling is not that good. So somebody like Khushdil Shah, do you think he perhaps has a future now, because of course he did runs and उनकी फॉर्म अच्छी चल रही खुशदिल है। को तो पहले भी वनडे टीम से ड्रॉप जब हुए भी थे, तो आई थिंक खुशदिल वाज, अरे बहुत से लोगों को प्रॉब्लम थी व्हेन, एंड अगेन हम वही अपने बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया, बट ऑफ कोर्स एक बहुत मेजर एक उस पर रिबटल आया था, बट खुशदिल शाह इज़ वन एग्जांपल। आपने बैलेंस की बात की, व्हाट अबाउट समबडी लाइक आमिर जमाल, विल वी सी मोर ऑफ हिम एंड इन व्हाट फॉर्मेट डू यू थिंक ही माइट बी अ गुड फिट? आमिर जमाल को इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। आमिर जमाल आपकी जो ये डेप्थ की बात कर रहा है, वो आपकी डेप्थ सॉल्व करता है, एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव एन एक्स्ट्रा स्पिनर इन योर स्क्वाड। खुशदिल के आने से ना आपका बात ये, लोग ये भी कह रहे थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी है तो 4 मैच बेसिकली आप 4 मैच जीतो, आप टूर्नामेंट जीत सकते हो। तो 4 मैच के लिए आपको 11-12 इससे ज़्यादा प्लेयर नहीं चाहिए। 15 में 2-3 आ भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खुशदिल के स्क्वाड मतलब 11 में आने से ना एक बहुत बड़ा मसला हुआ। अब देख रही हैं मसला क्या हुआ। मसला ये हुआ है कि इफ़ खुशदिल प्लेज यू कैनॉट प्ले 2 ओपनर्स। अगर 2 ओपनर खेलेंगे, बाबर नंबर 3 पे खेलेगा, तो फिर खुशदिल की जगह किधर से बनेगी? फिर आप तैयब ताहिर को बाहर करोगे, खुशदिल फिर नहीं उसमें आता। प्लस अगर खुशदिल प्लेज देन यू कैनॉट प्ले एन एक्स्ट्रा स्पिनर। तो उसके 11 में आने, जो टीम बैलेंस की बात कर रहे हैं ना आप, टीम बैलेंस जब खुशदिल अगर उसमें है तो आपने उस पर बहुत ज़्यादा बैंक किया हुआ है, क्योंकि आप दो अपर एंड और निचले एंड पे 2 प्लेयर्स को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। सो दैट्स अगेन एक बहुत तो जो बैलेंस जो है, balance. जो आप जो 15 का जब स्क्वाड आपने अनाउंस किया, उसमें आपने सेकंड स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं अनाउंस किया, क्योंकि आपने कहा जी खुशदिल भी है, सलमान अली आगा भी है। बट जो इशू वनडे क्रिकेट में यह है कि जब आप मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हो, तो वो 5 फील्डर जो हैं वो सर्कल के अंदर हैं। अगर आप रिलाय कर रहे हो कि 2 पार्ट टाइमर्स उस सिचुएशन में, मतलब 2 ऑलराउंडर उस सिचुएशन में बॉलिंग करें, तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल सिर्फ तब है कि आपके पास एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर हो, तो साथ आप मैक्सवेल या किसी को कैरी कर सकते हो। अगर एडम जैम्पा आपके पास है वर्ल्ड क्लास स्पिनर, तो आप कैरी कर सकते हो। इब्रार अभी आपकी टीम में आया है, उस लेवल पे नहीं है, तो वो अगर उसके साथ एक क्वालिटी या स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं बॉल करता, तो मिडिल ओवर्स में इब्रार अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो वो जो बैलेंस जो आप देखते हो ना, जो लोग क्रिटिसाइज, या हम बहुत सारे लोगों ने कहा स्पिनर नहीं, लेकिन असल वजह ये है कि द बैलेंस ऑफ द साइड बिकॉज ऑफ
प्लेइंग एन ऑलराउंडर एट दैट सिचुएशन, बैलेंस ऑफ द साइड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बाबर ओपन कर रहा है, कह रहे हैं जी बाबर को नंबर 3 खेलना चाहिए, लेकिन अगर बाबर नंबर 3 खेलता है तो फिर नीचे जो आपने ऑलराउंडर खिलाना है वो उसकी जगह नहीं बनती। अगर आप स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाते हो देन यू डोंट नीड, देन सलमान अली आगे को ड्रॉप करोगे। मैं बिल्कुल आपकी बात बैलेंस खराब होता फॉलो है। कर रही हूँ। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो होना नहीं है, ये हम जितनी मर्जी डिबेट कर लें, जो होना नहीं है वो ये है कि आप आज से प्लानिंग शुरू करते हो 2 साल आगे की, और देन यू स्टिक टू द प्लान। आप में एक तो रोल ओवर बहुत है, प्लस आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो मैं कहता हूँ कि जी आकिब जावेद कहता है कि मेरे पास अब सोल्यूशन है टू विन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये उन्होंने कहा कि हमें पता चल गया होम सीरीज है, अगर हम इसी स्ट्रेटजी पे चलें तो हम अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाएंगे। उनको रखो कोच, जब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत जाए तो ठीक है, अगर नहीं जीते तो देन ही इज अकाउंटेबल, देन यू डोंट लुक बैक। हम एक कोच को थोड़ा सा टाइम देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। अब वो फिर 6 महीने बाद ना रिसाइकिल होके वो पहिया चलता है, फिर वो वापस आ जाता है। तो यू आर एक्चुअली नॉट इवन टेस्टिंग your team management, your coaching staff either, because उनको भी आप फारिग करते हो, फिर जब अगला आता नहीं, and that loop continues on and on and on। जैसे कोहली की इनिंग हम देखते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ, हर दफा वो एक लूप पे चल रही होती है, हर दफा वो रन करता है, वो एग्जैक्टली पाकिस्तान का भी लूप ये। इस शो का आज का पर्पस ये था कि हम थोड़ी होप मिले, थोड़े आंसर्स मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा मूड थोड़ा और ब्लीक हो गया और मैं कंफ्यूज थोड़ी और हो गई हूँ। तो आई नीड अ ब्रीदर। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। व्हेन वी कम बैक तो होपफुली थोड़ी किसी होपफुल डायरेक्शन में हम शो को लेके जाएंगे। प्लीज स्टे विद अस। जी वेलकम बैक। वी आर बैक in the Champions Trophy mindset. Another important game today. It is between England and Afghanistan in Lahore, and both teams have not started their Champions Trophy on a winning note. Rehan, there's going to be a lot of pressure, especially on England, because अब इस ग्रुप के अंदर अब मैच अबैंडन होने की वजह से पॉइंट्स जो शेयर हुए हैं, थोड़ा सा अब मामला जो है वो ट्रिकी हो रहा है। What are your expectations now from this clash, and overall how things look in Group B? आई थिंक ग्रुप बी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रेन आउट के बाद ये चीज़ हुई है कि वन ऑफ देम विल बी एलिमिनेटेड टुडे, बट हमने जब प्रीव्यूज़ भी करे तो हमने कहा था इंग्लैंड की टीम इजंट एज ग्रेट। अगर वो 350 करेंगे तो वो 350 माशाल्लाह से खा भी लेंगे, और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया। हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि इंग्लैंड को एक चीज़, जो रूट ने रन किए 50 ऑड की, डकेट ने इनिंग्स खेली, वी डिस्कस्ड दोज टू एज वेल कि दे विल बी कीज इन टर्म्स ऑफ हाउ दे मैनेज स्पिन। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग विल बी कि अफगानिस्तान अपना पहला मैच खेली है ना, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे कम जो बॉल डिविएट की है ना स्पिनर्स की, वो उस मैच में की थी। तो विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज यू एसोसिएट कि अगर नूर खेल रहा है, राशिद खेल रहा है, तो आप ये नहीं कहो कि बहुत ज़्यादा स्पिन होगी, बट थोड़ी बहुत होगी। तो वो 1.7 डिग्री थी, वेरस पाकिस्तान के मैच जो पहला था 3.5 थी डे टाइम के अंदर। तो अगर तो बिल्कुल ही स्पिन ना हुई तो इंग्लैंड को एडवांटेज ऑब्वियसली, बट अगर 2 डिग्री से ऊपर चली गई ना तो फिर इंग्लैंड विल बी इन ट्रबल, एंड आई स्टिल फील के अफगानिस्तान कैन बीट इंग्लैंड। लेकिन मैनेजमेंट की बातें करता है, मैनेजमेंट का सवाल इससे करता हूँ। मीडिया मैनेजमेंट पाकिस्तान में कहते हैं इतनी अच्छी नहीं है। इंग्लैंड की मीडिया मैनेजमेंट कौन करता है? कभी बेन स्टोक्स आके बयान देता है कि इट्स अ प्रिविलेज टू वॉच इंग्लैंड प्ले। अभी लिविंगस्टन ने कोई बयान दे दिया कि वी डिजर्व टू विन। मतलब ये बयान को देने वाले होते हैं कि जी वी डिजर्व टू विन। मैं आपको बताता हूँ ये we are not defending anything, another timeless one from last World Cup। इंग्लैंड की खूबसूरती है कि इंग्लैंड क्रिकेट हो, रग्बी हो, फुटबॉल हो, उनकी खूबसूरती है कि मैं पहले इसके पिछले शो की बात कर रहा था, पिछले सेगमेंट में, एंटाइटलमेंट। उनको लगता है कि सारी स्पोर्ट्स इन्वेंट भी हमने की, क्योंकि हमने इन्वेंट की तो वी डिजर्व एवरीथिंग। ठीक है, वो अगर वो हर फुटबॉल वर्ल्ड कप में जाते हैं कि ये तो हम जीत चुके हैं, ठीक है, और फिर वो नहीं जीतते। सही है। एंड क्रिकेट के अंदर उनका एक पीरियड आया था जब उनको अपनी 90s की मीडियोक्रिटी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। इंग्लैंड वर अ टेरेबल टीम इन द 90s। पीपल फॉरगेट कि इंग्लैंड ने मेरे ख्याल में टॉप 6 में से किसी के ये सीरीज नहीं जीती थी। तो 2007 ऑनवर्ड्स इनकी थोड़ी बेहतर टीम है, 15 ऑनवर्ड्स बहुत अच्छी टीम होगी, पर 15 ऑनवर्ड्स इंग्लिश प्लेयर्स ने टीम नहीं इनकी अच्छी की।
इनकी टीम तो साउथ अफ्रीकन ने, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने अच्छी की, अभी नहीं है ना साउथ अफ्रीकन कोई, अभी कोई नहीं है। इसीलिए मसला। ठीक है, तो ये जो आप मीडिया मैनेजमेंट, माय एक्सपर्टीज मीडिया मैनेजमेंट तो डिफरेंट चीज़ है ना। बट आपको लगता है कि आज जो है वो इंग्लैंड को एडवांटेज हो सकता है if there's not much turn on offer? They deserve to win, but I hope they don't. Deserve to win. But I hope they don't. So it would be interesting to see Afghanistan winning in these conditions and perhaps going forward to the top four. But BK, what are your देखिए thoughts? जो कराची में मैच था ना, जॉनसन ट्रॉट बड़ी गौर से पिच को देख रहा था। मैच जो पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच खत्म हुआ ना, तो उसके फ़ौरन बाद ही वो ख़त्म हुआ, तो वो फ़ौरन बाद दूसरी पिच को देख रहा था कि यार इस पे पूछा भी उसने क्यूरेटर्स में, घास इतना क्यों है। उसको पता था कि ये ऐसी सरफेस हमें सूट नहीं करती जहाँ पे बाउंस हो रहा होगा ना ज़्यादा, सीम मूवमेंट छोड़ें आप, जहाँ बाउंस ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ अफगानिस्तान फंसती है। लाहौर में बाउंस नहीं होता ज़्यादा, लाहौर में लो बाउंस है, बाउंस ज़्यादा नहीं होता, तो अफगानिस्तान को ये कंडीशंस इतनी बुरी नहीं लगे। अगर फ्लैट भी होगी तो कंडीशंस इतनी बुरी नहीं लगेंगी। आई थिंक राशिद खान को भी ऐसी कंडीशन में बॉलिंग करना ज़्यादा सूटेबल लगेगा। ऊपर से अगेन वही गुरबाज का खेलना ज़रूरी है, बट जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था ना, वो कंडीशंस इनके लिए बिल्कुल वो, मतलब जैसे वो सुपरमैन के लिए क्या होता था, क्रिप्टोनाइट, वो क्रिप्टोनाइट थी इनके लिए, वो कंडीशंस ही क्रिप्टोनाइट थी। तो वो जो आप देख रहे बाडा का बॉल वो खेल रहा है और आउटसाइड एज बीट कर रहा है और मिडिल स्टंप पे बॉल लग रहा है, तो मतलब वो इनको सूट नहीं करती है। मैच अच्छा होगा, आपको पता है कि इंग्लैंड, बट अगर अफगानिस्तान इफ दे हैव टू विन, क्या आउट ऑफ द बॉक्स वॉच कर नहीं, उनको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की जरूरत कुछ नहीं करना, इंग्लैंड खुद ही करेगा। अगर दे होल्ड द नर्व, इंग्लैंड खुद ही करेगा। और हो ये भी सकता है कि इंग्लैंड 35 ओवर में आउट हो जाए 280-90 करके, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। बट अफगानिस्तान को अपने जिस तरह वो खेलते हैं, दे जस्ट हैव टू प्ले देयर बेस्ट गेम। बस इंग्लैंड को इंग्लैंड करने दो, लेट इंग्लैंड डू एन इंग्लैंड। मैं वन थिंग ऑन इंग्लैंड फर्स्ट गेम ना, मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने इतनी अपने ऊपर तनकीद की ना कि मैं 50 ओवर नहीं खेलने आते, कि 350 तो उन्होंने किया, बट दे शुड हैव स्कोर्ड 370 विद द मैच कंडीशन जिसमें वो थे, जिस तरह की पार्टनरशिप लगी थी और जिस तरह के प्लेयर। आई थिंक दे वेंट टू कंजर्वेटिव इन द 35th से 40th ओवर के दरमियान, जहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्डर इनसाइड द सर्कल था, तो ओवर करेक्ट उन्होंने अपने आप को किया वहाँ पे। अगर वो वहाँ पर थोड़ा हार्ड जाते तो 360 370 वो कर सकते थे। एंड द फनी थिंग अबाउट इंग्लैंड इज के व्हेन दे नीड टू प्ले स्लोली ना, तो दे कीप गोइंग आफ्टर बॉलिंग। पर क्योंकि आपका इतना स्कोर लग चुका था और आपका आदिल रशीद नंबर 10 पे बैटिंग करने आ रहा है, तो यू कुड हैव गॉन अ लिटिल अर्लियर। एंड देन इंग्लैंड शूटिंग देमसेल्व्स इन द फुट। द ब्यूटी ऑफ दैट इज के 15 से 19 तक हमने नहीं देखा, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, नहीं इतना देखा, बिकॉज वेरी क्लियर इन व्हाट दे वांटेड टू डू। अभी ये जो मिक्स्ड मैसेजिंग है ना, कि बटलर कह रहे हैं हमें नहीं पता और ये सारा कुछ हो रहा है, ये मिक्स्ड मैसेजिंग 15 से 19 के दरमियान में नहीं थी। ये स्पेशली जब वो पिछला हारे हैं ना वर्ल्ड कप 23 वाला, तब से मिक्स्ड मैसेजिंग जब इंग्लैंड में हो जाए ना, तो डोंट वरी अबाउट इट, आपने कुछ नहीं करना। वो मैं उस दिन चेक कर रहा था इनकी लेंथ टू इनके पेस फास्ट बॉलर्स की लेंथ, तो मैट शॉट को ये शॉर्ट बॉलिंग करवा रहे थे, ठीक है। एंड आई वाज लाइक, आप इंडिया गए हो अभी, जिधर आपने सोचा हमने श्रेयस अय्यर को सिर्फ शॉर्ट बॉल करानी है और पिच मूव अराउंड करी थी, आपने शॉर्ट बॉल कराई, उसने आपको मारा क्योंकि आपको लगा कि वो शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करता है, ही इज वर्कड ऑन इट। अब आप पाकिस्तान में आए हो जिधर बिल्कुल कुछ नहीं कर रही पिच और बाउंस भी नहीं कर रही, और आप प्रॉबेबली वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट, सेन में सोच के आओ कि इस ग्राउंड के ऊपर शॉर्ट बॉल पे रन मारना मुश्किल है, क्योंकि स्टेटिस्टिकली गद्दाफी के अंदर इफ देन द बॉल इज स्लो तो उस पर रन मारना मुश्किल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा शॉर्ट को करा देते हैं। जेंटलमैन, आपके इस ग्रुप में से टॉप 2 बता दें। टॉप 2 जो होंगे सेमीफाइनल, इंडिया न्यूजीलैंड इस ग्रुप में से, डू नॉट डॉज। ग्रुप बी, BK will not say South Africa, but BK की South Africa है। He has to say any of the 2 teams, whatever. मैंने पहले, मुझे याद नहीं, मैंने ऑस्ट्रेलिया और वो छोड़ दें, प्री टूर्नामेंट प्रेडिक्शंस आर नो लॉन्गर रेलेवेंट, इसलिए हम मिड टूर्नामेंट पूछ रहे हैं, शायद चेंज हो गई हो आपकी कोई। मैं तो अभी भी आई स्टिक टू, मेरी नज़र में साउथ अफ्रीका ग्रुप स्टेज तो बनी उनके लिए, उनका क्रिप्टोनाइट अभी भी नॉकआउट्स में आना है, और दूसरे एंड पे मुझे अभी भी लगता है कि देयर इज अ चांस फॉर अफगानिस्तान।
And then Australia is the other team, assuming. वो ऑस्ट्रेलिया को तो मैं कभी भी नहीं As कह much as सकता। you do not want them to be, but I think आप मुझे logically. लगता है ऑस्ट्रेलियंस भी तंग आ गए उनको। तो बता देना प्लीज, हमें wrap up अफगानिस्तान करना एंड show. साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका आपके दो टीम्स हैं, पीके. ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान। Okay, let's go. BK wants South Africa to win this tournament. अफगानिस्तान जो है वो दोनों टीम्स, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने आउटलाइन अप कर लिया है अपने सेमीफाइनलिस्ट फ्रॉम दिस ग्रुप. नो प्रेशर अफगानिस्तान, प्ले योर नेचुरल गेम. दैट्स व्हाट BK said as well. Thank you so much बाजिद खान, रेहान उल हक for your time. आप लोगों का बहुत शुक्रिया for watching and hope you enjoy all the live action coming your way. अपना बहुत ख्याल रखिए. Goodbye.